Good morning, children. Today we will discuss about the class 6 subject social science geography chapter 1st, the earth in the solar system. First chapter, the earth in the solar system. We will talk about the solar system. There is in our solar system the sun, moon and the earth and other planet is there. आप जब स्काई को देखते हैं रात को नाइट में तो आपको कई तरीके के प्लैनेट्स नज़र आते हैं। इन प्लैनेट्स में मेन प्लैनेट इज सन होता है, दैट मून एंड द अर्थ। फर्स्ट इन पैराग्राफ दे आर गिवन इन न्यू मून। व्हाट इज़ ए न्यू मून? न्यू मून क्या होता है? द न्यू मून इज़ रिलेटेड टू द इफ़ द सन एंड द अर्थ एंड इन देयर मिडिल द मून इज़ देयर, दैट इज़ कॉल्ड द न्यू मून। उसे हम कहते हैं न्यू मून। सन और अर्थ के बीच में अगर मून है, इन स्ट्रेट लाइन देयर इज़ अ मून। सन और अर्थ के बीच में अगर मून है, दैट इज़ कॉल्ड द न्यू मून। उसे हम न्यू मून कहते हैं। न्यू मून मीन्स क्या होता है हिंदी में? दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द अमावस्या। उसको हम अमावस्या कहते हैं। अमावस्या पे क्या होता है? अमावस्या पे आपको पता है कि नाइट में स्काई जो है क्लियर होता है। इट मीन्स नाइट स्काई इज़ द बेस्ट। नाइट स्काई कैसा होता है? वो बेस्ट होता है। सो इट इज़ क्लियर नाइट। वो कैसी नाइट होती है? क्लियर नाइट होती है। आपने देखा होगा अमावस्या पर अंधेरा होता है पूरा, तो अंधेरा होता है तो आपको स्टार्स जो हैं वो क्लियर नज़र आते हैं बिल्कुल। सो द न्यू मून इज़ ऑल्सो कॉल्ड द अमावस्या एंड इन दिस नाइट द नाइट स्काई इज़ बेस्ट एंड इट इज़ अ क्लियर नाइट। कैसी नाइट होती है? क्लियर नाइट होती है। सेकंड पार्ट की बात करते हैं इसकी। सन और अर्थ के बाद में अगर मून आता है, या ऐसे ले लें इसे कि सन और मून के मिड में अगर अर्थ आती है, सन और अर्थ मून के मिड में अगर अर्थ आती है, एंड दिस इज़ कॉल्ड द फुल मून। उसे हम कहते हैं फुल मून। एंड फुल मून इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पूर्णिमा। उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। सन और मून के बीच में अगर अर्थ आ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड द फुल मून। उसे हम फुल मून कहते हैं। एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पूर्णिमा। उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। अब बात करते हैं हम कैलेस्ट्रियल्स बॉडीज़ की। ये व्हाट इज़ कैलेस्ट्रियल्स बॉडीज़? कैलेस्ट्रियल्स बॉडीज़ क्या होती है? तो द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड द कैलेस्ट्रियल्स बॉडीज़। उसे हम कैलेस्ट्रियल्स बॉडीज़ कहते हैं। इस मीन्स नाइट के टाइम में, टाइम ड्यूरेशंस में आप जो शाइनिंग बॉडीज़ देखते हैं, द शाइनिंग बॉडीज़ आर कॉल्ड द कैलेस्ट्रियल्स बॉडीज़। उसे हम कैलेस्ट्रियल्स बॉडीज़ कहते हैं। द सन, द मून एंड ऑल दिस ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड द कैलेस्ट्रियल्स बॉडीज़। उसे हम कैलेस्ट्रियल्स बॉडीज़ कहते हैं। अब बात करते हैं कैलेस्ट्रियल्स बॉडीज़ में। अगर कुछ बॉडीज़ ऐसी होती हैं जो वेरी बिग एंड हॉट, कैसी होती है? बड़ी होती है, हॉट होती है। द मेड अप ऑफ द गैसेस, वो गैसेस से बनी हुई होती है। देयर ऑन हीट एंड लाइट, उनकी अपनी हीट और लाइट होती है। सो दिस कैलेस्ट्रियल्स बॉडीज़ आर ऑल्सो कॉल्ड द स्टार्स। उन कैलेस्ट्रियल्स बॉडीज़ को हम स्टार्स कहते हैं। वेरी बिग एंड हॉट, द मेड अप ऑफ द गैसेस, देयर ऑन हीट एंड लाइट। सो दिस कैलेस्ट्रियल्स बॉडीज़ आर कॉल्ड द स्टार्स। उन्हें हम स्टार्स कहते हैं। अगर हम उसे स्टार्स कहते हैं, इट मीन्स द सन इज़ अ स्टार, तो हम सन को क्या बोलते हैं? स्टार बोलते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न क्या हुआ? रीज़न इज़ देयर कि वेरी बिग एंड हॉट होता है सन। द मेड अप ऑफ द गैसेस, गैसेस का बना हुआ है वो। एंड देयर ऑन हीट और लाइट, उसकी अपनी हीट और लाइट है। सो द सन इज़ अ स्टार। सन इसीलिए स्टार्स है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्स्टलेशंस की। कॉन्स्टलेशंस मीन्स वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। आप नाइट में देखते हैं कि स्टार्स जो हैं वो अलग अलग पैटर्न से बनाते हैं। आपको अलग अलग तरीके के पैटर्न्स नज़र आते हैं। कई बार आपको लगता है अल्फ़ाबेट बना हुआ है कोई, ठीक है ना, या कोई एनिमल्स बना हुआ है। सो दिस इज़ कॉल्ड द पैटर्न्स। उसे हम पैटर्न्स कहते हैं। और आपको नाइट में स्टार्स का कुछ पैटर्न्स बना हुआ नज़र आता है। इस पैटर्न्स को हम कंस्टलेशंस कहते हैं। कंस्टलेशंस मीन्स क्या हुआ? वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट
ग्रुप्स ऑफ स्टार इज कॉल्ड द कॉन्स्टेलेशंस। अब इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, 2 एग्जांपल्स देयर, 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं इसके। द फर्स्ट एग्जांपल इज उर्सा मेजर एंड सेकंड एग्जांपल इज बिग बियर का एग्जांपल है। अब बात करते हैं मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल कंस्टेलेशंस इज, हमारे इंडियंस की अगर हम बात करें तो इंडियंस में जो मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड पैटर्न है दैट इज़ कॉल्ड द सप्तऋषि मंडल, जिसे क्या कहा जाता है, सप्तऋषि। सेप्टा मीन्स होता है 7 और ऋषि मीन्स सागास, राशियाँ जिसको बोलते हैं हम। तो इस मीन्स 7 राशियाँ इज़ देयर, 7 राशियाँ होती है हमारे यहाँ पर। तो सो इन 7 स्टार्स इज़ देयर, 7 स्टार्स वहाँ पर होते हैं। तो पैटर्न इज़ 7 स्टार्स पैटर्न, 7 स्टार्स का पैटर्न बना हुआ है। एंड दिस पैटर्न इज़ लाइक दिस, इस तरीके का एक पैटर्न आपको आकाश में नज़र आता है। आप नाइट में देखेंगे तो आपको इस तरीके का एक पैटर्न नज़र आएगा। आपके फैमिली मेम्बर्स जो हैं, आप फैमिली मेम्बर्स से बोलेंगे कि मुझे सप्तऋषि मंडल देखना है, तो नाइट में वो आपको दिखाएंगे कि सप्तऋषि मंडल कहाँ पर है। एंड द पैटर्न इज़ लाइक दैट, इस तरीके का पैटर्न आपको नज़र आएगा उसमें। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हम हमारे स्टार्स की बात करते हैं तो आपने देखा होगा नॉर्थ डायरेक्शन में आपको एक शाइनिंग स्टार्स नज़र आता है, नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। नॉर्थ स्टार्स इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, सो इट इज़ कॉल्ड द पोल स्टार्स। इसको हम पोल स्टार्स कहते हैं क्योंकि ये नॉर्थ पोल की तरफ नज़र आता है हमें। इसके मेन चीज़ क्या है? द मेन थिंग इज़ इट्स ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही नज़र आता है आपको। सो दे इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, इसीलिए नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। एंड दे आर वेरी यूज़फुल फॉर नेविगेशन, इसीलिए नेविगेशंस में या डिस्टेंस वगैरह के पर्पज़ से ये हमें हेल्पफुल है। सो नॉर्थ स्टार्स इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, सो इट इज़ कॉल्ड द पोल स्टार्स एंड इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। ये हमेशा एक ही पोजिशन पे नज़र आता है आपको। अब बात करते हैं व्हाट इज़ प्लैनेट। प्लैनेट क्या होते हैं हमारे? प्लैनेट किसे कहते हैं हम? व्हाट इज़ प्लैनेट? सो सम कैलेस्ट्रियल्स बॉडीज डू नॉट हैव देयर ऑन हीट और लाइट। ऐसी कैलेस्ट्रियल्स बॉडीज जिसकी अपनी ऑन हीट और लाइट नहीं होती, दे आर कॉल्ड द प्लैनेट, उसको हम प्लैनेट कहते हैं। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। वो किससे रन करती है? वो अलग स्टार्स जो हैं उनकी हीट और एनर्जी से वो जनरेट होती है या वो रन करती है। इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो प्लैनेट के एग्जांपल में फर्स्ट एग्जांपल इज रिलेटेड टू द अर्थ। किससे रिलेटेड है? वो हमारे अर्थ से रिलेटेड है। अर्थ की अपनी ऑन हीट और लाइट नहीं है। हम लाइट और हीट किससे लेते हैं? हम सन से लेते हैं। तो सन क्या हो गया? सन इज़ अ स्टार, सन तो हमारा स्टार हो गया। और प्लैनेट कौन सा हो गया? अर्थ इज़ अ प्लैनेट। अर्थ क्या हो गई? प्लैनेट हो गई हमारी। क्लियर है? ठीक है। तो प्लैनेट्स आर सम कैलेस्ट्रियस बॉडीज डू नॉट हैव देयर ऑन हीट और लाइट, और दे आर लाइट बाय द लाइट्स ऑफ द स्टार्स, जो अलग स्टार से लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं या उससे रन करवाती है। दैट इज़ कॉल्ड द प्लैनेट, उसे हम प्लैनेट कहते हैं।